तो फाइनली मार्वल की फर्स्ट फैमिली एमसीयू में एंटर कर चुकी है, मगर एक ट्विस्ट के साथ। इस मूवी की स्टोरी अर्थ 616 पर नहीं बल्कि 828 पे हो रहे हैं। और क्योंकि आज इस वीडियो में हम फैंटास्टिक फोर के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने मूवी देख ली है तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कोई टिपिकल सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी नहीं थी। इस मूवी की शुरुआत में ही हमें दिखा दिया जाता है कि रीड और सूजन ऑलरेडी मैरिड हैं और अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके पावर्स उन्हें कैसे मिले इसको भी एक मोन्टाज के थ्रू कम से कम समय में दिखा दिया गया। मूवी का असली कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब सिल्वर सर्फर, जिसका रोल जूलिया गार्नर ने प्ले किया है, वो अर्थ पे आती है और फैंटास्टिक फोर की फैमिली के सामने ही पूरे अर्थ को चेतावनी देती है कि गैलेक्टस जल्द ही आने वाला है। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम लग जाते हैं उस गैलेक्टस की तलाश में और अपने रिसर्च में इन्हें पता चलता है कि गैलेक्टस वाकई में बहुत सारे प्लैनेट्स को खा चुका है, जिसे रीड ने अपने रिसर्च में साबित भी किया। जिसके बाद रीड और उसकी फैमिली डिसाइड करती है कि ये सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नेचर का पीछा करते हुए उस प्लैनेट तक जाएंगे जहाँ पे ये एनर्जी सिग्नेचर वापस से मिल रहे हैं। फिर बिना किसी देरी के ये लोग उस प्लैनेट तक भी पहुँच जाते हैं, मगर जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं इन्हें पता चलता है कि गैलेक्टस ने उस प्लैनेट को पूरी तरीके से हजम कर लिया। जिसके बाद सिल्वर सर्फर इन्हें लेने आती है और गैलेक्टस के सामने पेश करती है, जहाँ पे गैलेक्टस फैमिली के सामने ये डील रखता है कि अगर तुम्हें अपना अर्थ बचाना है तो तुम्हें अपना बेटा मुझे देना होगा। और यही इस मूवी का क्लाइमेक्स है, जहाँ पे फैमिली को अब चुनना था कि या तो अपने बेटे को बचाए या फिर अर्थ को। और हाँ, हमारी फैंटास्टिक फैमिली ने भी वही किया जो कि एक फैमिली करती। उन्होंने अपने बच्चे और अर्थ दोनों को ही बचाने के लिए कॉस्मिक 11 प्लैनेट ईटिंग गॉड से लड़ने का फैसला किया। जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की ये टीम अर्थ के लोगों के साथ मिलकर गैलेक्टस से निपटने के काम में भी लग तो जाते हैं, मगर सिल्वर सर्फर उनके प्लान को पूरी तरीके से चौपट कर देती है। मगर थैंक्स टू जॉनी स्टॉर्म, वो अपनी इमोशनल ब्लैकनेस से सालाबाल को रोक देता है और अपनी तरफ आने के लिए भी मना लेता है। जिसके बाद एक एपिक बैटल की शुरुआत होती है, जिसके बाद रीड, सूजन और बाकी लोग अपने बेटे को चारा बना के गैलेक्टस को उस मशीन तक लेके आते हैं और मौका रहते गैलेक्टस को उस पोर्टल के थ्रू भेज के अपने बेटे को बचा ही लेते हैं। मूवी के एंडिंग में हमने देखा कि गैलेक्टस को रोकते हुए सूजन अपने पावर को बहुत ज्यादा यूज कर लेती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। मगर फ्रैंकलिन जैसे ही अपनी माँ के पास जाता है, वो अपनी पावर से अपनी माँ को वापस से जिंदा कर लेता है। और ये सीन वाकई में बताता है कि फ्रैंकलिन एक ओमेगा लेवल बीइंग है, जिसके पावर्स का अंदाजा अभी हम सब में किसी को भी नहीं है। इस बीच गैलेक्टस उस पोर्टल से वापस आने की कोशिश करता है, मगर जॉनी स्टॉर्म ने पूरा अपना मन बना लिया था कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए। इससे पहले कि जॉनी स्टॉर्म गैलेक्टस को धक्का देता, सिल्वर सर्फर खुद वहाँ पे आ जाती है और जॉनी स्टॉर्म को रास्ते से हटा के गैलेक्टस को खुद ही धक्का दे देती है। और इस तरह से सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस दोनों के दोनों ही उस पोर्टल के थ्रू इस यूनिवर्स के दूसरे छोर पे पहुंच जाते हैं। और अब गैलेक्टस अपने शिप के बिना इधर उधर केवल भटकता फिरेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका एंड अभी हुआ नहीं है। आगे चल के मार्वल में हमें गैलेक्टस के बारे में और भी बताया जाएगा और देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्वल गैलेक्टस के और कौन कौन से स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा। तो अब आते हैं उस सीन पर जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हैं। तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत 4 साल आगे से होती है, जहाँ हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड को कहानियां सुना रही है। सब कुछ काफी नॉर्मल और पीसफुल लग रहा था। तभी सू दूसरी बुक लेने के लिए जैसे ही उठती है और कैमरा सीधे फ्रैंकलिन पे फोकस करता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कमरे के अंदर एक आदमी टेलीपोर्ट होकर कहीं से पहुंच गया। इसके साथ ही उसने एक ग्रीन कलर का क्लोक पहना हुआ था और उसका चेहरा उस क्लोक ने ढक रखा था। इसके अलावा उसने अपने मास्क को हाथ में पकड़ रखा था। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम जानते हैं कि आखिरकार वो कैरेक्टर है कौन, और वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। लेकिन यहाँ पे मैंने अजीब सी बात नोटिस की कि जब वो आदमी अचानक से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँचता है और सू जैसे ही उस आदमी को देखती है, तब उसके चेहरे पर कोई भी डर वाला रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। इसे अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। पॉसिबिलिटी 1, क्योंकि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का वन ऑफ द बिगेस्ट विलेन है, तो वो उससे बात करने तो नहीं आया होगा, वो सीधे उसके बेटे के पास आया है। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर डूम का असली प्लान फैंटास्टिक फोर से बदला लेना नहीं, बल्कि उसके बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड को हासिल करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डूम के जीतने के बाद फ्रैंकलिन रिचर्ड ही वो ऐसा की बने जिसके सहारे डूम अपने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करे। इस मूवी में हमें पहले भी डूम से रिलेटेड काफी ज्यादा हिंट्स देखने को मिले, जब सूजन के बनाए हुए फ्यूचर फाउंडेशन के एक मीटिंग में लेटफेरिया के लिए भी खाली कुर्सी रखी गई थी, जो कि साफ साफ डूम को रेफर करता है। पॉसिबिलिटी 2, बहुत सारे फैन थ्योरीज ये भी कह रहे हैं कि ये वो डॉक्टर डूम नहीं है जिसे आरडीजे प्ले करने वाले हैं। इसका मतलब या तो डॉक्टर डूम का कोई वेरिएंट है जिसे रीड और सूजन स्टॉर्म पहले से जानते हैं, शायद एक पुराना दोस्त या कलीग भी हो सकता है, और शायद ये रीजन है कि उस आदमी के अपने बेटे के पास होते हुए भी सूजन का रिएक्शन काफी काम था। वो डर नहीं रही थी कि
क्योंकि वो जानती थी कि ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये दुश्मन है या दोस्त जो दुश्मन बनने वाला है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। तो जैसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म होता है तो सीन के आखिरी में एक टाइटल कार्ड लिख के आता है जिसमें हमें बताया जाता है कि फैंटास्टिक फोर विल बी रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। इसका मतलब आप समझ सकते हो, फैंटास्टिक फोर 2 नहीं, डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे। इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर डूम केवल और केवल फैंटास्टिक फोर का विलन नहीं बल्कि एमसीयू का बिगेस्ट विलन में से एक है। और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम का फ्रैंकलिन रिचर्ड पे इतना इंटरेस्ट दिखाना उसके मल्टीवर्सल प्लान का असली स्टेप है। तो देखा जाए तो डॉक्टर डूम का ये फर्स्ट स्टेप है और फैंटास्टिक फोर का भी। तो भाई अभी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल बचे हुए हैं और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो गाइस ये था मेरा ब्रेकडाउन और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल डिस्कवर स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।